बोलिए अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में आइडियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट खोले हैं। उसके तहत हम लोग अपने एरिया के लिए पढ़ाई के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खोले हैं। साथ साथ में हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं, वो लोग खासकर रोज़गार से जुड़े। जैसे सबसे पहले अभी हम लोग नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 सिलाई, नंबर 3 वेल्डिंग, ये सब काम ये 14 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अंगार भाषा में ये सेंटर खोला जाएगा। धीरे धीरे फिर इंशाल्लाह आगे आगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे करके सेंटर खोला जाएगा, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में भी आगे बढ़े और हुनर सीखकर उन बच्चों को हम लोग जैसे दुबई, कतर, बहरीन, बाहर देश भेज पाएँ। और इसी तरीके से अपने यहाँ वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के हलाल रोज़ी और बेहतरीन रोज़ी कमाएँ, ताकि वो भी अपने समाज को, अपने परिवार की हालत को बदल पाए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपका स्कूल कितना दिन से चल रहा है? ये हम लोगों का स्कूल जो 2021 में कायम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तकरीबन 300 बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 2021 में हम लोग जनवरी। आपका नाम? मोहम्मद नाजिम आलम, इंजीनियर मोहम्मद नाजिम आलम। अच्छा। मैं आइडियल नेशनल एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। ये स्कूल हम लोग का 2021 जनवरी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी तक तालीम जारी है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकल के आला तालीम के लिए भी गए हैं। और अभी इंग्लिश मीडियम में स्कूल चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ आपको अरबी, हिंदी, बांग्ला, पूरा जो हमारे एरिया के लिए ज़रूरत है। हमारा एरिया जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे बंगाल में, अब गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, पूरे बंगाल में अगर आप डालिएगा कि पूरे बंगाल में सबसे बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपको मिलेगा उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उसी तरह से उसी को हम लोग ओवरकम करने के लिए उसी को हम लोग अपने कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारा एरिया कैसे तालीमी मैदान में आगे बढ़े। उसके साथ साथ अभी हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जैसे आपको टेलरिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, एम्ब्रॉयडरी वगैरह को हो गया, और उसके साथ साथ कोई इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ साल बाद या फिर 1 साल बाद इस एरिया में कुछ इंडस्ट्री खोले, जिससे हम लोगों को कुछ एरिया के बच्चों को हम लोग रोज़गार दे सके। पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे होता है कि रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसी तरह से कुछ इंडस्ट्रियल अगर यहाँ पे स्टेबलाइज़ करेंगे तो हम लोग उस बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तालीम के साथ साथ रोज़गार भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारा एरिया जो है तालीम में भी बहुत पीछे है और रोज़गार में भी पीछे है। तो ये कोर्स अगर हो जाएगा, उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट लेके वो बाहर देश भी जा सकता है, वहाँ पे अच्छा उसको रोज़गार मिलेगा। उसी तरीके से अभी हम लोग का एडमिशन चल रहा है। ये जो नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक एडमिशन चल रहा है, आप लोग उसमें भी एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन कितना दिन तक चलेगा? अभी 31 जनवरी तक फ्री है, उसमें आपको एडमिशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अरबी का आपको फ्री तालीम दिया जाता है। उसके साथ साथ कोई बच्चा अगर चाहे कि हमको तालीम हासिल करना, दुनिया की भी तालीम, जैसे तालीम तो एक ही है हम लोग का, तालीम कोई अलग अलग नहीं है, तो उसके साथ साथ कोई चाहता है कि बच्चा हमारा मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तो यहाँ आके वो दोनों तालीम हासिल कर सकता है। वो बच्चा साथ साथ में आपको हदीस का मसला जो भी है और कुरान के साथ साथ आपको तालीम भी हासिल कर सकता है, साइंस की तालीम भी हासिल कर सकता है। विद प्रैक्टिकल के साथ हम लोग उसको तालीम देते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आज कुछ दिन 14 तारीख को हम लोग यहाँ प्रोग्राम है, तो 14 तारीख में सब हमारे पूरे एरिया में ग्वालपखर 1, ग्वालपखर 2 क्या प्रोग्राम? अच्छा भाई, क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम एनुअल फंक्शन के नाम से है कि ये सालाना कितना साल हुआ। अभी हम लोग का 3रा साल कंप्लीट हो गया, तो इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम रखें। उसी प्रोग्राम में हम लोग ये भी बात रखेंगे कि हम लोग जो कोर्स कराएंगे उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं है, उसी दिन बताएंगे। आज हम लोग को बस फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आप सब लोग फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके हम लोग यहाँ पे आइडियल नेशनल एकेडमी में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम लोग एरिया में रोज़गार की ज़रूरत है, तो अगर रोज़गार कहाँ से आएगा, तो हम लोग अपने अंदर कुछ हुनर होगा तब हम लोग को रोज़गार मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग ये भी कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। स्कूल के साथ साथ वो भी कोर्स करेगा। यहाँ पे जो ऑर्फेन्स बच्चे हैं, गरीब, जो जिसकी इकोनॉमी बहुत कम है, उसको जितना चाहे हम लोग छूट देते हैं, पूरा जितना। कभी कभी किसी बच्चे को फ्री भी पढ़ाते हैं। वो स्कूल के तरफ से
आपको फैकल्टी ये स्कूल की जो हम लोग का ये है सिस्टम है, उसकी तरफ से हम लोग उसको क्या करते अच्छा, हैं। फ्री कौन सा बच्चे को पढ़ाते हैं? जिस बच्चे का जैसे माँ बाप नहीं है, अच्छा। यतीम बच्चा है, उसको कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर उसके माँ बाप कोई लाचार है, बीमार है, कमा नहीं सकता, उस बच्चे को भी यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक। और कि आपने सुना है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि एडमिशन चल रहा है, तो एडमिशन के लिए आप लोग आपके बच्चों के लिए हाफ फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन की एक सर्टिफिकेट लाएंगे। और जो भर्ती फ़ी तो फ्री है, उसके साथ साथ आपको जो बुक्स की फ़ी है और ड्रेस वगैरह की जो फ़ी है वो आप ला के जमा करें। उसके बाद जो हम लोग का एडमिशन का क्राइटेरिया वो फिल हो जाएगा। और बच्चे अभी हम लोग का सीट ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सीट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अब ख्वाहिशमंद है, जो गार्जियन ख्वाहिशमंद है, वो एडमिशन कर सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे अभी हॉस्टल भी खोला गया, साथ साथ उसके साथ साथ गाड़ी की फैसिलिटी, गाड़ी भी हम लोग नया लिए हैं, उसके साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी है। और बच्चों को अगर हॉस्टल रखना चाहता है तो हॉस्टल में भेजता है। और हमारे जो टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, सब कोई बीएड किया हुआ है और एमए फैकल्टी जो इंग्लिश से किया हुआ है, बांग्ला से भी किया हुआ है, अलग अलग सब टीचर अच्छे क्वालिफाइड है माशाल्लाह। इसी तरह से हम लोग तालीम को जारी रखेंगे और हमारे एरिया के लिए जितना भी कोशिश हो, जितना भी तरक्की करने के लिए हम लोग अपना बलिदान देने का हम देंगे। इसलिए हम लोग को जो चल रहा है उसके लिए आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट देके आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे क्लास रूम्स हो गया, उसके साथ साथ आपको कोई सेटअप करना है, छोटा से छोटा कोई मदद भी कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि हम लोगों को सपोर्ट करें हर मैदान में, हर फील्ड में। जैसे आज एक हमारे एरिया में रायगंज से लेकर इस्लामपुर से लेकर रायगंज के बीच में एक भी कॉलेज नहीं है। उसी की सोच हम लोग जो चाह रहे हैं कि आज ये धीरे धीरे कॉलेज तक पहुँचे, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। जो हमारा एरिया की ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा करना चाहेंगे। यही से हम लोग अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।